तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज जो है आज आपका 26 तारीख को अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है आपका 10th क्लास का, जिसका इंग्लिश का पेपर था। ठीक है, तो उसी 10th क्लास का इंग्लिश पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आंसर लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। तो हम लोग देखेंगे कि किस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही आज का वीडियो शानदार होने वाला है। आप क्या बनाए हैं उसको ज़रूर मिला लीजिएगा। ठीक है, पेपर बहुत ही आसान था। जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाए होंगे, एक दो बार भी लेसन को पढ़े होंगे, देखे होंगे, वो बहुत अच्छे से बनाए होंगे। ठीक है, और इस वीडियो में मैं जो आपको आंसर बताऊंगा उस आंसर का आपको मैंने रेफरेंस भी यानी कि किताब भी मैं बता दूंगा किस किताब से, पनोरमा बुक से है या रीडर बुक से है। ठीक ना, कितना नंबर पेज पर है और कितना नंबर पैराग्राफ में है, इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर बुक में ढूंढना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया है क्वेश्चन के ठीक बाएं साइड बगल में। आप जाकर उस पेज नंबर पर देखिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा भी अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, कहीं नहीं जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए हेडिंग आपका लिखा गया है जैसे कि क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम आपका सितंबर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा 2000 या इंग्लिश यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंपलसरी पेपर है, सबको देना अनिवार्य है। ठीक है, 24 पेज कुल इसमें था, 100 नंबर का होना है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आप पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे। इतना बताकर मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, सीधे मैं चलता हूँ अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ये पेज 2 का कुछ इंस्ट्रक्शन है जो इसमें लिखा गया है आपका कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें से आपको 50 ही बनाना है। जैसे देखिए सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है, तो आपका 80 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि 80 को दिया है। ठीक है, और आपको जो है बनाना है, इसमें से 50 जो है वो कंप्लीट करना है। कोई भी 50 आपको आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। 1 से 50 तक जो इस 80 क्वेश्चन में दिया है वो आपका किताब से है। किससे? तो पनोरमा से और रीडर बुक से। ठीक ना, तो आपका जो है इसको आपको समझना है कि उसके बाद जो 51 से लेकर 80 तक दिया है वो ग्रामर का क्वेश्चन है। तो आप दोनों में से मिलाकर कोई भी 50 बना सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है यहाँ पर कि हु आस्क जिम टू पिक अप द गम रेपर। किसने कहा था जिम से, यानी कि जॉन लेक से, मेन द इकोलॉजी विथ लेसन। ठीक ना, कि जाओ उस पेपर गम को उठाओ, रेपर को उठाओ। तो यह मिस ग्री ने कही थी। ठीक है, पनोरमा बुक पेज नंबर 17 पर मिडिल पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको, आप देखिएगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि स्लो थिंकर्स आर हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए। तो लिविंग शब्द मिसिंग है, पूरा आपका जो है वो बुक से दिया गया है। पेज नंबर आपका पनोरमा बुक पेज नंबर 4 पर मिडिल पैराग्राफ में यह भी मिल जाएगा। पहला लेसन का ही है आपका द पेज फॉर लिविंग का। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए स्टोरी ऑफ इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन डैश सक्सेस। तो हॉलीवुड सक्सेस आपका यहाँ पर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पनोरमा पेज नंबर 40 पर आपका 4 नंबर कह रहा है कि हु वाज एक्सेप्शन। कौन जो था वो अपवाद के रूप में था। गिलू लेसन से लिया गया। तो यह गिलू जो थी वो अपवाद में थी। लेखिया के घर पर बहुत सारे जानवर थे, लेकिन वो कहते हैं कि गिलू उन सब में एक्सेप्शनल था। ठीक है, जो मेरे साथ खाने का जिद करता था। ठीक, पैराग्राफ नंबर 29 पनोरमा बुक में और ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको मिलेगा। 5 नंबर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द जिम के हिसाब से नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग। यह लास्ट लाइन है बिल्कुल मी एन इकोलॉजी बीट का। कोई भी आदमी जो है जिम के हिसाब से इकोलॉजी के बारे में कुछ करने का इच्छा नहीं रखता है। ठीक, तो किसके बारे में? तो अबाउट इकोलॉजी, लास्ट लाइन बिल्कुल पनोरमा बुक पेज नंबर 19 लास्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट डैश ऑफ ट्रेवलिंग फास्ट। इसमें क्या हो जाएगा? तो एक्साइटमेंट हो जाएगा। पनोरमा पेज नंबर 4 मिडिल पैराग्राफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 7 नंबर, ड्यूरिंग द ऑथर्स इन डिस्पोजिशन गिलू वुड सिट नियर हर। आपका जो महादेवी वर्मा थी जब वो हॉस्पिटल से आई थी तो उस समय गिलू जो था उनके पास बैठा करता था। कहाँ पर? तो उनके हेड के पास, सर के पास बैठा करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि
द पोएट सेज दैट द लाइफ इज डैश बिकॉज इज इज फुल ऑफ ट्रबल। इसको क्वेश्चन आपके अपने हिसाब से सोच कर जवाब देना है। गॉड मेड द कंट्री लेसन से लिखा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बिटर। लेखक कहता है कि जीवन जो है वो बहुत ही कड़वा है, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल, क्योंकि यह समस्याओं से भरा हुआ है। ठीक ना, तो अपने सेंस से इसको जवाब देना था। मेन गॉड मेड द कंट्री लेसन से ये है। 9 नंबर कह रहा है कि एट टाइम्स, समय समय पर राधा फ्रेंड वेनिस, समय समय पर कभी कभार राधा के दोस्त का क्या गायब हो जाता है, तो होप, उनकी आशाएं गायब हो जाती हैं। ठीक ना, पेज नंबर 15वां बुक पेज नंबर 111 पर मिडिल पैराग्राफ में, यानी कि थिनर देन क्रिसेंट से ये आपको मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन करें कि अकॉर्डिंग टू द पोएट हॉट कॉजेज पॉलीथीन बैग लेसन, हॉट कॉजेज पेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है व्हाट स्लाइड सॉफ्टली अवे, क्या जो है वो स्लाइडली सॉफ्टली अवे होता है, तो ईयर हो जाएगा। ओड ऑन सोलिट्यूड का यह क्वेश्चन है। ठीक ना, कविता से लेखक कह रहा है क्या आराम से बीतता है, तो समय उसका आराम से बीतता है। दुर्गा प्रसाद पांडा यानी कि पॉलीथीन बैग इज प्राइमरली ए डैश, ये क्या थे, तो एक लिंग्विस्ट थे। ठीक ना, आपको लेखक के बारे में परिचय में जो दिया है वहाँ से आपको ये दिया हुआ है। 13 नंबर कह रहा है कि इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ, देखिए यहाँ पर आपका माइंड हो जाएगा। यह भी ओड ऑन सोलिट्यूड का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि इन हेल्थ ऑफ बॉडी मतलब स्वस्थ शरीर में क्या होता है, पीस ऑफ माइंड, मतलब सुखी शांत आत्मा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्कू आज ए रीडर बुक, चला गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। रीडर का हल्कू आज ए डैश फार्मर, कैसा फार्मर, था टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर का मतलब होता है उधार खेत लेकर, जिसको हम लोग अपने भाषा में बटैया कहते हैं, बोने को टेनेंट कहते हैं, भाड़ा पर खेती करने वाले लोगों को। तो जनवरी नाइट का यह क्वेश्चन है रीडर बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द गेस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट डैश इज कैपिटल पनिशमेंट, आपका द बेट लेसन रीडर बुक। ठीक ना, उसमें जितने भी गेस्ट आए थे एंटोन चेकोव का जो लिखा हुआ है, उन सबों ने, अधिकतरों ने डी कैपिटल पनिशमेंट को मतलब मौत की सज़ा को डी से प्रूव किया, मतलब कि ये गलत है, उससे बेहतर लाइफ इम्प्रिजमेंट है। ठीक ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा रीडर बुक पेज नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड इम्यूनोग्लोबिन ई, आपका एलर्जी लेसन रीडर बुक सेकेंड लेसन। किसको, इसको कह रहा है किसने इसका डिस्कवर किया था, तो उपासला और बेल्टीमोर, ये राइट आंसर हो गया, यहाँ से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर, इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रीजमेंट द लॉयर आस्क फॉर, 5वें वर्ष में लॉयर इनकी द बेट लेसन से रीडर बुक से कह रहा है कि 5वें वर्ष में जब वह जेल में था तो उसने क्या डिमांड किया बैंकर साहब से। ठीक ना, तो वो वाइन मांगा था, आपको यहाँ से मिल जाएगा रीडर बुक पेज नंबर 20 से। ठीक ना, यू मतलब ऊपर पैराग्राफ, ऊपर वाले पैराग्राफ। ठीक, उसके बाद आपका 18 नंबर कह रहा है कि हल्कुज, आपका हल्कू डैश वाज डिस्ट्रॉय बाय द वाइल्ड एनिमल, हल्कू का क्या जो था वह जंगली जानवरों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ठीक ना, तो आपका सही जो बात होगा वो हो जाएगा डी, क्रॉप्स का फसल जो था जंगली जानवर यानी कि नीलगाय के द्वारा नष्ट कर दिया गया। 19 नंबर का रहेगा ऑन द डे ही डाइड, उस दिन वह मर गया, मतलब जिस दिन मरा, गिली डिड नॉट और डैश नॉर वेंचर आउट, ना ही कुछ खाया और ना ही कोई वह साहसी कार्य किया। पनोरमा बुक पेज नंबर 29 लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, द सिनेमा कंबाइंड द कोल्ड लॉजिक ऑफ, आपका साइंस। ठीक, तो यहाँ पर कोल्ड लॉजिक शब्द मिसिंग है, आपको व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से लिया गया है। ठीक, पनोरमा बुक पेज नंबर 38 मिडिल पैराग्राफ में दिया हुआ गया होगा। ठीक है, बीच पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ट्राइड टू फीड गिलू सम, लेखिका ने क्या गिलू को खिलाने का प्रयास किया। फर्स्ट दिन, जिस दिन घायल अवस्था में उसको लेकर आई थी, तो उन्होंने मिल्क, ठीक है, रुई में बोर कर, कलम में डालकर रुई में बोर कर उसको उन्होंने खिलाने का प्रयास किया। ठीक है, पनोरमा बुक पेज नंबर 27 बीच वाले पैराग्राफ मिडिल पैराग्राफ में। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए थिंकर,
द फेस फॉर लिविंग फर्स्ट लेसन। लेखक जो है एंटर आपका आर्ची हचिंसन साहब अपने आप को कैसे थिंकर के रूप में मानते हैं, तो स्लो थिंकर के रूप में मानते हैं। पैनोरमा बुक पेज नंबर 4 बीच वाले पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द, पहला लाइन आपका क्या हो जाएगा, टाउन। पहला पोएम पहला लाइन विलियम कॉपर साहब, पेज नंबर 90 ऊपर वाले पैराग्राफ में। 24 नंबर, द पोइट वांट्स टू डाई, लेखक मरना चाहता है, कैसे, द अनलिमिटेड, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, ठीक, पेज नंबर 98 लास्ट पैराग्राफ। उसके बाद 25 नंबर कह रहा है द पॉलीथीन बैग द डैश इन्वायरमेंटल, पॉलीथीन बैग क्या करता है, तो पोल्यूट करता है आपका इन्वायरमेंट को, ठीक ना। पॉलीथीन बैग लेसन दुर्गा प्रसाद पांडा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, फिर फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग, लेखक जो प्ले देखते हैं उसमें मेन कैरेक्टर कौन होता है, तो वो होता है आपका द एकॉर्न मर्चेंट, अनाज का व्यापारी, यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हु ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, कौन जो था इसमें से वो कोशिश करता था, बहाना बनाता था कि मैं घर पर नहीं हूँ, ठीक है। मी इन द इकोलॉजी विथ लेसन जॉन लेक्सो, तो वो थे मिस्टर विलियम्स जो बहाना करते थे कि मैं घर पर नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि घिलू यूज टू डिसेंड डाउन द डैश एट ब्रेक नेक स्पीड, किस स्पीड से गिलू जो था आता था जब महादेवी वर्मा स्कूल से वापस आती थी, ठीक है। और किस चीज़ को मतलब तेज़ी से उतरते हुए, तो वो था कर्टेन, मतलब पर्दा पर भी किसी तरह से खिड़की दरवाज़ा गेट बिछावन कूदते फानते एकदम पर्दा से नीचे वह आता था, ठीक ना। पैनोरमा बुक पेज नंबर 27 लास्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि IPTA धरती के लाल इज ए इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विथ, आपका तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्टाइल शब्द आपका प्रयोग होगा, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स आपका जो है उससे लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है द पोएट विलियम कॉपर सेज डैट डैश होल्ड्स आवर बिटर ड्रॉट टू ऑल, तो क्या हो जाएगा, लाइफ होल्ड्स आउट आपका बिटर ड्रॉट टू ऑल, इसको भी सेंस के हिसाब से लिखना है। आपका पैनोरमा बुक पेज नंबर 90 ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है, यानी कि गॉड मेड द कंट्री का यह लाइन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही गेट्स हिज ब्रेड फ्रॉम हिज ऑड ऑन सॉलिट्यूड लेसन से, हैप्पी आदमी को ब्रेड कहाँ से मिलता है, तो उसके फील्ड से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर कह रहा है कि हॉट यानी कि पोलोथीन बैग, हॉट इज सच ए डैश पोलोथीन बैग, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज पोलोथीन बैग, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राधा इज हॉट एंड क्या है, तो कंफ्यूज हो जाएगा आपका, थिनर देन ए क्रिसेंट, पोएम का यह लाइन है, यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, देयर आर डैश जनरल अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर से हो जाएगा 3 जनरल अप्रोच जो है जिससे एलर्जी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। रीडर बुक पेज नंबर 12 लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बैंकर के हिसाब से, यानी कि द बेट लेसन रीडर बुक, लाइफ इम्प्रिजमेंट किल्स बाय, बैंकर के हिसाब से लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि जीवन कारावास जो है वह कैसे आदमी को मारता है, तो बाई डिग्रीज, मतलब धीरे धीरे डेली मरता है आदमी, ठीक ना, उनका कहना था। रीडर बुक पेज नंबर 18 ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वाई डिड हल्कू नॉट बाई ए ब्लैंकेट, ये सेंस के हिसाब से दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि हल्कू जो था वह कंबल क्यों नहीं खरीद सका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ही वांटेड टू पे हिज लैंडलॉर्ड फर्स्ट, क्योंकि वो जो पैसा बचा कर रखा था तो उससे सबसे पहले चाहता था कि उसका कर्ज उतर जाए, क्योंकि उसका जो लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मीन मालिक जो आता था वह गाली गलौज अब शब्द हल्ला गुल्ला करता था, इसलिए नहीं खरीद पाया। चलिए 37 नंबर कह रहा है आपका द बैंकर वाज डैश फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी, क्या हो जाएगा आपका, तो बैंकर जो था ये भी द बिट लेसन से है, डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। पेसिंग
ठीक है। कॉर्नर टू कॉर्नर हिज स्टडी, मतलब कि इधर उधर टहलना, ऐसा वो कर। रीडर बुक पेज नंबर 19 ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि मुन्नी वाज डैश व्हेन द लैंडलॉर्ड केम टू कलेक्ट द रेंट। मुन्नी क्या कर रही थी जब जो लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक पैसा मांगने के लिए आया। कौन आपका लेसन, तो जनवरी नाइट रीडर बुक। तो वो स्वीपिंग कर रही थी, मतलब झाड़ू लगा रही थी, ठीक है। रीडर पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द बैंकर डैश आफ्टर रीडिंग द नोट ऑफ द लॉयर द बेट स्टोरी। आपका बैंकर जो था जाता है उसको लास्ट में जब मारने के लिए, तो वहाँ एक उसको लेटर मिलता है, उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो क्या करता है, तो रोता है, रोने लगता है, ठीक है बैंकर, और उसके सर को माथे को चूम लेता है। यह भी क्वेश्चन पूछा है आगे। रीडर बुक पेज नंबर 23 लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्थ एंड वर्चू कैन बी फाउंड इन द, क्या हो जाएगा, कंट्री साइड। सेंस के हिसाब से जवाब देने हैं। गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन का यह क्वेश्चन है पोएम का। 41 नंबर कह रहा है कि ये हैप्पी मैन पोजेज साउंड। देखिए यहाँ पर साउंड स्लीप ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है, जो कहीं नहीं दिया गया है। और ये कहाँ से है आपका, तो ऑड एंड सॉलिट्यूड का यह क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आपका साउंड के साथ उसमें स्लीप शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें मैंने बहुत अनुमान लगाया और सोचा समझा, तो मेरे हिसाब से इसमें माइंड होना चाहिए, ठीक है। कि एक हैप्पी मैन के जो है वह साउंड क्या होता है, माइंड होता है, मतलब उसका फ्रेश दिमाग भी होता है, ठीक ना, रखता है, वो कोई भी सोच समझ कर निर्णय लेता है, तो माइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर कह रहा है कि द वायलेट रिएक्शन ड्यूरिंग एन एलर्जी लीड्स टू, क्या हो जाएगा, द इन्फ्लेमेशन। ये आपका दिया गया है रीडर बुक पेज नंबर 11 मिडिल पैराग्राफ में ढूंढिएगा, आपको मिलेगा, यानी कि द एलर्जी का यह क्वेश्चन है, एलर्जी का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी वाज डैश ऑफ डैश वाइफ। किसकी वाइफ थी वह, तो हल्कू की पत्नी थी, जनवरी नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, आफ्टर रीडिंग द लॉयर नोट्स द बैंकर डैश द लॉयर हेड। मतलब वो जो लेटर पढ़ता है लास्ट में मारने के लिए जाता है द बेट स्टोरी में, ठीक है। तो वही लेटर जो पढ़ता है, तो लेटर पढ़ने के बाद क्या करता है, तो बैंकर जो है वह लॉयर के हेड को चूम लेता है, किस करता है और रोने लगता है, वही लेटर को वहीं पर रख देता है। पेज नंबर 23 लास्ट पैराग्राफ रीडर बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्चू। तो किस क्या कहता है हेल्थ एंड वर्चू को, पोएट के हिसाब से गॉड मेड द कंट्री का है, तो लेखक कहते हैं कि ये गिफ्ट है हमारे लिए, ठीक है, कंट्री साइड के लोगों के लिए। पैनोरमा बुक पेज नंबर 90 ऊपर वाले पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 कह रहा है द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन एंजॉय पीस ऑफ, क्या हो जाएगा, माइंड। ये सही है, यहाँ माइंड सही है। पेज पैनोरमा बुक 97 नंबर पेज पर लास्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 47 कह रहा है कि इन डैश द नाइटिंगेल इज म्यूट। तो टाउन में नाइटिंगेल क्या होती है, म्यूट हो जाती है। गॉड मेड द कंट्री पोएम का यह भी लाइन है आपका, यहाँ से देख सकते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि ओनली द पेन कॉजेज बाई डैश कम बैक अगेन एंड अगेन। तो कॉजेज बाई क्या हो जाएगा, तो हॉट हो जाएगा। पोलोथीन बैग से यह लाइन लिया गया है आपका, यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 49 स्क्वेरल हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ डैश ईयर। स्क्वेरल का लाइफ कितने वर्ष का होता है, तो आपका जो है वो 2 ईयर का होता है, ठीक ना। पैनोरमा बुक पेज नंबर 29 लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस इन, कह रहा है कि कब फीचर फिल्म प्रोड्यूस हुआ था, तो वो हो जाएगा 1913। अगर सिर्फ फर्स्ट शूट लिखता तो 1907 होता, ठीक है। पैनोरमा बुक पेज नंबर 38 मिडिल पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अब आ गया प्रीपोजिशन, यानी कि ग्रामर से संबंधित अब शुरू हो गया, जो भी बुक से था वो खत्म हो गया, ठीक। तो ग्रामर को हम लोग तेजी से देखेंगे। करेक्ट प्रीपोजिशन बताइए, तो डोंट हेकर। हेकर मतलब होता है लालायित होना, तो हेकर के साथ आफ्टर का प्रयोग होता है। डोंट हेकर आफ्टर द मटेरियल वेल्थ, मतलब वस्तु चीज़ के पीछे हमें लालायित नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि राइट, तो विथ सही आंसर होगा राइट विथ ए पेंसिल।
देखिए पेन हो या पेंसिल हो दोनों के लिए विथ होगा, लेकिन वही अगर यहाँ इंक होता तो इंक के लिए इंक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन फिलहाल में ये डी आपका सही है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राइंग, मतलब उसने मुझे डूबने से बचाया। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मेड सर्वेंट पुट द लाइट, तो पुट डाउन द लाइट यानी कि मेड सर्वेंट जो रसोई नौकरानी थी घर की, उसने लाइट को क्या किया, बुझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ही डील्स, तो डील्स के साथ हमेशा अनाज के लिए होता है इन, डील्स इन यानी कि व्यापार करना, वो अनाज का व्यापारी है। ठीक है, चावल का बिजनेस करता है। ही इज ब्लाइंड वन आइज, तो ही इज ब्लाइंड इन वन आइज, वह एक आंख से अंधा है। 57 नंबर वी एग्री, ठीक है, ऑन दिस पॉइंट, हम लोग इस पॉइंट पर सहमत हैं। अगर कोई यहाँ व्यक्ति होता तो एग्री विथ होता, ठीक ना, लेकिन व्यक्ति नहीं है, आपका ऑन हो जाएगा। 58 नंबर कह रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स रिसोल्व, मतलब जो फिजिक्स का प्रॉब्लम था वह प्रॉब्लम था उसको रिसोल्व कर लिया गया है। ठीक है, क्यों होगा हैज बीन, क्योंकि यहाँ आपका भी3 दिया है और ये सोल्व कर लिया गया, पैसिव सेंटेंस होगा, इसलिए बिन वाला होगा। ठीक, 59 नंबर कह रहा है कि द पब्लिक डैश रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, पब्लिक ने क्या किया, यह भी पैसिव में है, यह भी पैसिव में है कि पब्लिक, पब्लिक प्लुरल है इसलिए आर हो जाएगा यहाँ पर। तो पब्लिक का रिक्वेस्टेड, लोगों से आग्रह किया गया कि वह घासों पर ऐसे न चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच डैश टॉट हियर, तो इसमें आपका ईज ही होगा, क्योंकि एज वेल एज से जो वर्ड जुड़ा हुआ रहता है उसका वैल्यू उसमें नहीं दिया जाता है, मेन सब्जेक्ट इसी को माना जाता है, तो इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए ईज होगा। इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी यहाँ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर करेक्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश पॉलिसी, तो ये अगर ऑनेस्टी होता सिर्फ तो इज द बेस्ट पॉलिसी होता, लेकिन ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आ गया है तो यहाँ पर आर होगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कह रहा है कि दिस इज द डैश साइट, द दिस इज ए यूनिक साइट, यह से उसका यह से उच्चारण है इसलिए आपका ए होगा। 63 नंबर कह रहा है कि द स्ट्रीट लाइट स्टॉप वर्किंग फॉर डैश ए मोमेंट, जो सड़क की आपका जो लाइटें थी वह एक क्षण के लिए जो थी वह बंद हो गई थी, काम करना बंद कर दी थी, तो फॉर ए मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही गिव मी डैश ऑरेंज, तो आपका एन ऑरेंज, उसने मुझे एक ऑरेंज दिया। उसके बाद 65 नंबर देयर आर सम बर्ड इन द स्काई, कुछ पक्षी जो आपका है आसमान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ही इज ऑनरेबल, तो आपका क्या हो जाएगा एन ऑनरेबल, क्योंकि हम लोग अ से पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर डू नॉट मेक बेड आपका डर्टी, मतलब द बेड डर्टी, बिछावन जो होगा उसी को कह रहा है, डोंट मेक द बेड डर्टी, बिछावन को गंदा मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर ही डैश उर्दू वेरी वेल, तो आपका क्या हो जाएगा स्पीकिंग नहीं होगा, क्योंकि इसको सहायक क्रिया चाहिए, स्पोकन बिना मतलब का नहीं होगा, स्पीक आपका ही के साथ नहीं चाहिए, तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्पीक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह उर्दू बहुत अच्छा बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आई सॉ हिम फॉर यू वेटिंग फॉर यू, मैंने उसे देखा आपका इंतजार करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कह रहा है कि सी स्टडी फॉर 2 आवर्स, तो जब समय लग गया तो हैज बीन हो जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आपका 71 नंबर कह रहा है कि ही वॉज श्योर डैट आई हेल्प हिम, तो जब यहाँ वाज श्योर हो गया तो बाद में भी आपका पास्ट सहायक क्रिया ही लगेगा, तो वुड सही होगा। ही वॉज श्योर डैट आई वुड हेल्प हिम, वह निश्चित है कि मैं उसकी मदद करूँगा। 72 नंबर शी वाज बाई ए डॉग, तो क्या हो जाएगा बिटेन बाई ए डॉग, यानी बाइटेन बाई ए डॉग, पैसिव में दिया गया है आपका इसलिए भी3 होगा, उसे कुत्ते के द्वारा काटा गया। 73 नंबर हु माई बुक, ठीक है, तो हैज स्टोलन, मेरे किताब को किसने चुराया है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब ये क्वेश्चन नरेशन से है, देखिए कह रहा है
कि ड्राइवर इज ड्राइविंग ए कार, सॉरी आपका पैसिव है, ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार, इसका क्या पैसिव होगा, तो इज बीइंग जिसमें होगा V3 वही सही होगा। तो द कार इज बीइंग ड्राइवन बाय द आपका ड्राइवर, तो सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर कह रहा है कि कट डाउन द ट्री, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, लेट द ट्री बी कट डाउन, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, इसका एक्टिव बनाना है, तो इज टोल्ड है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका सही आंसर होगा द टीचर टेल्स द स्टोरी, द टीचर टेल्स द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका देखते हैं क्या कह रहा है कि एक्टिव वॉइस इसका भी कह रहा है कि इट इज़ टू बी डन बाई हर, यानी कि इज टू वाला सेंस है, तो इज टू वाला जो होगा वो होगा, तो सी इज टू इसका होना चाहिए आपका कि सी इज टू डू इट, हाँ तो सी इज पहला ही है, सी इज टू डू इट, क्योंकि इज है तो इज वाला ही होगा, विल वाला नहीं होगा, हैज वाला नहीं होगा, मे वाला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78, अब चूज करेक्ट करना है, तो कौन कौन इसमें सही है, तो बहुत ही आसान है, आपका डिलीजेंट ये सही लिखा हुआ है, उसके बाद आपका इसमें चीप ये सही लिखा हुआ है, उसके बाद 80 नंबर में जो है आपका वेराइटी जो है ये सही लिखा हुआ है। तो ये था स्टूडेंट आपका 80 का 80 क्वेश्चन जिसको मैंने बता दिया। आपको इसमें से जो था वो 85 बनाना था, और मैंने अनुमान लगाया कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को लाइन बाय लाइन आपका पॉइंट टाइप स्टडी, ठीक है, और मैं जो मेन पॉइंट लिखता हूँ उसी से अधिक क्वेश्चन आए हैं, और जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता हूँ उससे अधिक क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरफ से एग्ज़ाम में जो है वो आता जा रहा है, ठीक है। चलिए आपने वीडियो को देखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।